सी स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आपने पढ़ रखा है, जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ठीक है, देखिए आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था। शॉर्ट में बताऊँ तो दैट आपने पढ़ा था कि एफ नेट, अगर आपके पास किसी बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो उस बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो भी ज़ीरो होता है और उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल मूव यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ आपने क्या पढ़ा था कि एफ नेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये आपने फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़ा था। ठीक है, नाउ न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात, न्यूटन ने हमें ये बात बताई थी कि फोर्स जो होती है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्स, कोई भी फोर्स अगर आप दुनिया में लो, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल फोर्स नहीं होती है। तो इस पेयर को उसने एक्शन और रिएक्शन का नाम दिया था। एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है हमारे पास हर एक फोर्स के लिए। सी, अगर आपके पास यहाँ पे एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर आपकी एक बॉडी है मास m की, अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, चलो बताएंगे। mg डाउनवर्ड, और ये सरफेस इसको एक फोर्स अपवर्ड लगा रही है, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। सिंस ये बॉडी नीचे नहीं गिर रही है ना ही ऊपर जा रही है, ये स्टेबल है, दैट मीन्स ये जो दोनों फोर्सेज है n इक्वल टू mg, ये इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स क्या है, दोनों n और mg के इक्वल है और अपोजिट भी हैं, बिकॉज एक ऊपर की तरफ लग रही है और एक नीचे की तरफ लग रही है। तो क्या ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, बिकॉज ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक ही बॉडी पे लग रही है। एक फोर्स जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इस बॉडी पे मास m पे डाउनवर्ड, और दूसरा जो ये सरफेस इसी बॉडी पे लगा रही है ऊपर की तरफ। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक ही बॉडी पे, सेम बॉडी पे लग रही हैं। ठीक है, बट एक्शन रिएक्शन पेयर जो है ना, इसकी एक खास बात है, एक्शन और रिएक्शन पेयर की खास बात है कि इट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो n और mg आपका एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरी फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सी, इन दोनों का नेचर डिफरेंट है, बट जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं दे आर ऑलवेज ऑफ सेम नेचर। दे आर ऑफ सेम नेचर। ठीक है, ओके। दूसरी बात, थर्ड बात, यही जो मैंने आपको पहले ही बताई, दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है। कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं ए और बी, ये दोनों अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगा रही है तो बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। सी, दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रही हैं। अगर इस वाली फोर्स को हम एक्शन बोलें तो जो बी वापस ए पे लगाएगी दैट इज़ रिएक्शन। इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। सो इट्स क्लियर। सी, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं ए और बी, हम कंसीडर करते हैं, लेट एफ ए बी क्या है, द फोर्स exerted on body A by B। बॉडी B ने जो A पे फोर्स लगाया, लेट इट बी एफ ए बी, और सिमिलरली एफ बी ए क्या होगा, फोर्स exerted ऑन बॉडी B, जिस पे लग रहा है उसको हम पहले लिख रहे हैं बाय बॉडी A। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हैं। मान लो ये हमारा एक्शन है और ये रिएक्शन है। आप किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन कंसिडर कर सकते हो। बात इतनी सी है कि एक्शन क्या है, द फोर्स वन बॉडी एक्सर्ट्स ऑन द अदर, और रिएक्शन क्या है, द अदर एक्सर्ट्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। ठीक है, मान लो ये एफ ए बी और एफ बी ए, ये हमारे दो फोर्सेस हैं जो
एक दूसरे के ऊपर दो बॉडीज़ लगा रही है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है हमें कि ये जो दो फोर्सेस हैं एफ ए बी, ये किसके बराबर हैं, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, दैट मीन्स ये इक्वल हैं, ठीक है, बट ये अपोजिट हैं, दैट मीन्स ये वेक्टर है तो मैं इसके साथ में माइनस लगाऊंगी, तो दैट मीन्स ये जो फोर्सेस हैं इक्वल तो हैं बट अपोजिट हैं, ठीक है, इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। अब इसका प्रूफ आपने वीडियो में भी देख रखा होगा जो मैंने शेयर की थी, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। चलो मैं आपको हिंट बता देती हूँ इसकी कि आपने क्या करना है, इसमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम का यूज़ करके इस लॉ का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आपने प्रूफ निकालना है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है हमारा कंजर्व रहता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा बताता है कि हमारा जो मोमेंटम बॉडी का सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहता है, मोमेंटम रिमेंस कंजर्व, दैट इज़ मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपने यूज़ करके इसका प्रूफ निकालना है, ये आपका होमवर्क है। ओके।